गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। एक कहानी सुनेंगे। सच्ची घटना है, होता है हमारे जीवन में। एक गांव की बात है। दो किसान रहते थे, परिवार था उनका, मेहनत करते थे, मेहनत मजदूरी सब करके दिन रात अपना जो भी मेहनत हो सकती थी करके। ज़मीन छोटी छोटी थी तो पैदावार बहुत तो नहीं हो पाती थी, तो जैसे तैसे करके पेट भर पाता था उनका और उनके परिवार का। बहुत कम में ही गुजारा कर लिया करते थे, अर्थात जीवन यापन कर लिया करते थे। तो अब चांस की बात है, ये कहेंगे चांस की बात कहेंगे, दोनों किसानों की एक साथ ही मृत्यु हो जाती है। कोई कारण बन गया, जैसे होता है ना, कोई बीमारी फैल गई अचानक, वो कोविड फैल गया था, तो दोनों की एक साथ ही मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद भगवान के सामने प्रस्तुत होते हैं। भगवान कहिए, यमराज कहिए, कैसे भी जहाँ भी जाता होगा आदमी, अब सबको तो पता नहीं है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। तो भगवान कहते हैं, आप बताओ तुम लोग अपनी पिछली ज़िंदगी में क्या कमी रह गई थी, ताकि अब जो नया जन्म तुम्हारा होगा उसमें वो कमी को पूरा कर सकें। तो पहला किसान आगे बढ़ के कहता है, भगवान जी आपने मुझे बहुत ही दुख भरा जीवन दिया था। गरीब किसान था, मुश्किल से काम चलता था, जैसे तैसे करके रोज़ी रोटी चलती थी। कभी कोई अच्छा कपड़ा नहीं लिया, कभी कोई। बहुत से लोग सोचते होंगे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। कृपया करके ध्यान से सुनेंगे। ये नई बहुएँ जो आती हैं ना, इनके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना ध्यान से। सॉरी, हाँ, मैं कोई बुरा नहीं मानना। अब जो बात है, देखो क्या होता है ना, भगवान ने जो हमको दिया है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, जो नहीं मिला है उधर हमारा ध्यान होता है ना। ज़्यादातर लोगों का ऐसे ही होता है, और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? दुख। हम दुखी से, परेशान से रहते हैं, खुश नहीं रह पाते। एक जो आनंद होना चाहिए अंदर का, वो नहीं होता। हर आदमी चिड़ा कुड़ा सा, गुस्सा। कारण क्या है? कामना ही क्रोध है। गीता में भगवान ने कहा, कामना से ही क्रोध आता है, इच्छा से ही क्रोध आता है। तो किसान कहता है, आपने मुझे बहुत ही दुख भरा जीवन दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं हर दिन बैल की तरह अपने खेतों पर मेहनत करता रहता, जो कमाता किसी तरह खाने पीने का काम चलता। कभी जीवन में अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी दूसरों की तरह जीवन में मज़ा नहीं लिया। मज़ा कहते हैं ना, मज़ा। अबे सैटरडे आ रहा है, क्या करना है? अबे मज़ा करेंगे मतलब हाँ। मेरे हाथ हमेशा खाली ही रहे। आपने मुझे कैसी जानवरों जैसी ज़िंदगी दे दी। भगवान ने बात सुनी, पूछा, अच्छा अब बताओ कैसी ज़िंदगी चाहते हो? अब तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक ठीक बताना। फिर मत कहना ऐसा क्यों वैसा क्यों। मैं तो दे दूँगा, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसी ज़िंदगी दे दूँगा, इसलिए विचार करके बोलना। हम लोगों को कैसा जीवन चाहिए आप सोचो। अभी जो जीवन है उसमें आप संतुष्ट हो, आनंद में हो? हाँ कह रहे हो, यहाँ बैठ के तो सभी कहते हैं। अपने घर में कहना, यहाँ बैठ के तो आनंद ही आनंद होता है, यहाँ ना आनंद की बात ही नहीं है। क्यों? आपको यहाँ कोई इच्छा नहीं है। देखो प्रसाद में आपको बढ़िया मिल जाए तो, है ना, पनीर शनीर मिल जाए तो, और केवल आलू की सब्जी और रोटी और दाल मतलब चावल मिल जाए तो क्या कर लोगे आप? खुश होकर ही तो खाओगे, प्रसाद है, खुश होकर खाओगे और जाओगे। क्या कर लोगे बताओ? अपने घर में आप लड़ के आओगे, आज ये बनाया, आज वो बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगा, फलाना नहीं लगा, ढिमाका नहीं लगा, दुनिया भर की बातें करते हो। कपड़े हैं, अलमारी तो भरी पड़ी है, लेकिन पहनने के लिए एक भी कपड़ा नहीं है। क्या मतलब? आज पहनने का जैसा मेरा मूड है उसके हिसाब से एक भी कपड़ा नहीं है, अलमारी भरी हुई है। लगता है कभी आपको बहुत सारे कपड़े होते हैं, कभी लगता है आज क्या पहने, समझ में नहीं आता ना। 25, 30, 40, 50 साड़ी सूट जो भी बोलो, आजकल जो भी पहनते हैं लोग, अब कॉम्बिनेशंस, टॉप जीन्स, ये वो जो भी कोई है, आपके पास 50 हैं, 100 हैं,
और उस दिन आप खड़े रह जाते हो क्या पहने। अब इसमें भगवान की गलती है क्या? आपकी गलती है, क्यों नहीं लाए वो वाला जो आज पहनना था? पिछली बार जब गए थे मार्केट तो 3 कपड़े ले आए थे आप, 3 मतलब पूरा सेट, और ये नहीं लाए जो आज पहनना था। गलती किसकी है? भगवान क्या करे? तो किसान ने कहा देखिए भगवान जी, मुझे ऐसा जीवन चाहिए कि मुझे किसी को कुछ देने की ज़रूरत ना पड़े। लेता रहूं लेता रहूं लेता रहूं, पाना ही पाना है मुझे। इतनी मेरे जीवन में इतनी मतलब कमी रह गई कि मैं इस समय मुझे हवस हो रही है कि मुझे मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे, देने का कुछ ना हो। देने से कम हो जाता है ना। आपके पास 100 रुपये हैं, 50 रुपये दे दिए तो कितने रह गए? 150, 200, कोई कौन सा हिसाब है? कौन सी गणित में आता है ये? 100 - 50 = 200। लो, फेल हो जाओगे। 0 से भी टीचर सोचेगा ऐसे -10 दे दूं क्या? अरे कोई सवाल का जवाब है। कितने बच्चे आप बताओ? 100 में से 50 गए? 50, सीधी बात है। तो देना ना पड़े, लेता ही लेता रहूं, तभी तो बढ़ेगा। देखो, आप अध्यात्म को घुसाते हो हर जगह, हर जगह नहीं घुसेगा अध्यात्म। मैथमेटिक्स में कैसे घुसा दोगे आप अध्यात्म को? अध्यात्म अपनी जगह है, वो कहता है 1 देवे 10 पावे। आप तो बोल रहे हो 100 दिया, 100 में से 50 दिया तो 200 मिले। नहीं, गलत। 100 के 100 दे दोगे ना तो 1000 मिलेगा लौट कर। अब ये तो अध्यात्म है, आप इसको गणित में कैसे लगा दोगे? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हो। यही गलती करते हैं लोग। यहाँ सुनकर जाएंगे इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, घर पे जाके कहेंगे अब हम नहीं काम वाम करते, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। घर वाले कहेंगे कल से तुम्हारा सत्संग जाना बंद। भैया, जहाँ की चीज़ें वहाँ लगाओ। ज्योग्राफी को आप हिस्ट्री में लगा रहे हो, हिस्ट्री को मैथमेटिक्स में लगा रहे हो, ऐसे थोड़ी चलता है। सब्जेक्ट होता है, आपका घर का सब्जेक्ट अलग है, उसको व्यवहार कहते हैं। व्यवहार व्यवहार की तरह चलेगा। घर पे आप घर की तरह काम करो, सेवा करो, मेहनत करो, प्रेम करो, सब करो, वहाँ की बात है। यहाँ आओ तो वैराग्य धारण करो। सिर्फ भगवान हमारे हैं और इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है। आप सोच के बताओ, आप क्या कहते हो? किस किस को अपना कहते हो? उसी अपने वाले से कल हम लोगों का शिविर चल रहा था, अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर आपकी बेटी साथ में बैठी है, आप उससे पूछो बेटा बैठा है साथ में या पिताजी बैठे हैं साथ में, अगर मैं अचानक मर जाऊं तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? बच्चे से पूछो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आप क्या सोचते हो, क्या जवाब होगा? क्यों? आप तो कहते हो मेरे हैं। तो मेरे हैं तो साथ नहीं जा सकते। आप कहते हो मेरा पैसा साथ नहीं जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप शरीर में से निकल कर गायब। शरीर पड़ा है, दे दो पैसा, लाद दो उसके ऊपर, फूंक दो। भाई चिता बनती है तो वहाँ पे मिट्टी शरीर रख दिया जाता है, उसके ऊपर पैसा रख दो, ले जाओ साथ में, सब जल जाएगा, ख़त्म। तो इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, केवल भगवान हमारे हैं। ये बात हुई अध्यात्म की, जो सच्चाई है वो। लेकिन घर जाओगे तो सब आपके हैं। हैव अ गुड रिलेशनशिप, सबके साथ अच्छे से बोलो, प्रेम करो, खिलाओ पिलाओ, प्यार से रहो, खूब मेहनत करो, सेवा करो, खुश रखो सबको। सब्जेक्ट है वो अलग है, ये अलग है। मिला कैसे दोगे दोनों को? तो मुझे पाना ही पाना है, देना नहीं है। भगवान कहते ठीक है, बिल्कुल सही है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, जाओ। अब दूसरे किसान की तरफ देखा भगवान ने, अब बताओ, तुम बताओ, कुछ कमी रह गई हो, अब क्या चाहते हो इस जीवन में? दूसरा किसान हाथ जोड़कर कहता है, भगवान जी आपने मुझे सब कुछ दिया था, जो भी दिया था, जितना भी दिया था, और मेरा काम चलता रहा, मेरा कोई काम रुका नहीं। आप लोग बताओगे अपना अनुभव, किसी का काम कोई रुकता है कभी? देर सवेर हो ही जाता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद हो ही जाता है। मज़ा क्यों नहीं आता है?
जिस टाइम पे आप चाहते थे उस टाइम पे नहीं होता है, इसलिए मज़ा नहीं आता है, इसलिए आप खुश नहीं हो पाते हो। जब आपने चाहा तुरंत हो जाए तो मज़ा आ जाए, फिर भी नहीं आता है। आप गाड़ी चाहते हो उतने की चाहते हो जितने पैसे की सुविधा बन जाती है, कुछ लोन वोन करा के, ये करा के, वो करा के गाड़ी ले आते हो, थोड़ी देर खुशी रहती है, थोड़े दिन तक रहती है, गाड़ी चलाते हो, ये करते हो कोई डेंट मार देता है, कोई इधर मार देता है, थोड़ा बहुत लगती रहती है। दिल्ली है, दिल्ली में कहीं ना कहीं लगी जाती है, तो वो सब होता रहता है, मगर वो मज़ा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब कुछ और चाहिए बड़ा सा। तो किसान कहता है मुझे अच्छा परिवार मिला, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे जितना भी दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेहनत करने के लिए मुझे ज़मीन मिली थी, छोटी थी, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने दी तो, नहीं देते तो मैं क्या कर लेता। मैं जो भी कमाता था उससे मेरे घर वालों का पेट भर जाता था। आपकी हर चीज़ के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन एक बात मेरे मन में खटकती रही कि कई बार भूखे प्यासे लोग हमारे गांव में आया जाया करते थे, मैं उनको पानी तो पिला पाता था पर कुछ खिला पिला नहीं पाता था, क्योंकि मेरे पास इतना एक्स्ट्रा नहीं होता था। तो भगवान जी मुझे कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि अब जो जन्म हो इसमें मैं लोगों को खिला पिला पाऊँ, यज्ञार्थ जीवन मेरा हो सके, जितना भी हो सके, आपको जैसा ठीक लगे, मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं। आपको सुन के कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगता तो है, लेकिन लेकिन मत लगाना, ठीक है ना। अगर आप लेकिन नहीं लगाओगे तो ऐसा जीवन आपका बनता चला जाएगा। अभी से, आज से नहीं कह रहा, अभी से। ये कोई मैं अपनी बात नहीं कह रहा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है सब। तो भगवान जी मुझे ऐसा जीवन चाहिए कि जो लोग भूखे प्यासे कभी मेरी तरफ आएँ, मेरे पास आएँ, मेरे घर पे आएँ, मेरे कारोबार पे आएँ, जहाँ भी आएँ, मैं उनको कुछ खिला पिला सकूँ, मैं उनको कुछ दे सकूँ, किसी के काम आ सकूँ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। एक लड़का धूप ताप में गुब्बारे बेच रहा था, तो एक आदमी ने देखा, अरे ये तो नंगे पैर है, इतनी धूप है तेज़, झट से जाता है, नंबर का उसका अंदाज कर लेता है, 4 नंबर का पैर है इसका, जाता है, जूता लाकर तुरंत वहाँ कहता है लो बेटा ये पहन लो। तो लड़का पहन लेता है, तुरंत पहन कर कहता है क्या आप भगवान हो? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो आदमी कहता है नहीं मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं उनका दोस्त हूँ और तुम्हारा भी दोस्त हूँ। सुनने में कैसा लग रहा है? तो क्या ऐसा मैं नहीं कह रहा जूता पहना देना किसी को, गलत मत उठा लेना, किसी दृष्टांत को वहीं से मत उठा लिया करो। जो सामने आएगा, हमारे सामने पता नहीं कौन आएगा। कोई बाबा जी नंगे पैर चले जा रहे हैं, धूप बहुत तेज है, तो आप तो कहोगे वो गुब्बारे वाला लड़का थोड़ा ही है, उसको पहनाऊंगा, ये तो बाबा जी हैं, इनको थोड़ी पहनाना है। तो आपके सामने क्या परिस्थिति बनेगी, कौन आएगा, ये तो अलग बात है ना। हर एक की बात अलग होती है, हर एक के सामने अलग कारण आता है। पाँव तो सभी के जलते हैं, चाहे बाबा जी हो, चाहे गुब्बारे वाला लड़का हो, चाहे आप हो। कभी धूप के फर्श पे आप चले जाते हो, कहीं मंदिर में वृंदावन जाते हो, धूप तेज होती है, फर्श पे नंगे पैर चलना पड़ता है, जूते वो बाहर ही उतरवा लेते हैं। ऐसे ऐसे तो जल्लाद बैठे हैं दुनिया में, जूते दूर उतरवा लेते हैं और मालूम है उन्हें तप रहा है फर्श, और चले जा रहे हो आप भागे हुए, पैर जल रहे हैं आपके। किसी को दया आती है? नहीं आती है। आपको आती है? आनी चाहिए, है ना। तो उसने, किसान ने अपने दिल की सब बात कह दी। तो वो लोग जो भूखे ही लौट जाया करते थे, आज तक वो मेरे दिल में एक कसक सी रह गई है, एक बेचैनी सी रह गई है। भगवान प्यार से मुस्कुराते हुए पूछते हैं तो अगले जन्म में तुम्हें क्या चाहिए बताओ।
किसान कहता है, भगवान बस मुझे इतना काबिल बना दीजिएगा कि दरवाजे पर मेरे कोई भी भूखा प्यासा आए तो ऐसे खाली हाथ न चला जाए, मैं उसको कुछ खिला पिला सकूं, उसको कुछ दे सकूं, मैं सबको कुछ दे सकूं, जो भी अभावग्रस्त हैं उनके लिए कुछ कर सकूं, सबकी सहायता कर सकूं, सबके लिए जी सकूं। गीता में आपने ज्ञान योगी, कर्मयोगी, भक्ति योगी तीनों के लिए कहा है सर्वभूतिते रता। मेरा भक्त या ज्ञानी या कर्मयोगी सबके हित के लिए ये लोग जीते हैं। तीनों के लिए सेम बात है। आप गृहस्थ में रहते हैं तो, आप संन्यास में रहते तो, आप बिजनेस करते हैं तो, आप ज्ञान अर्जन करते हैं तो, साधक हैं तो, सबके लिए एक ही बात है, सर्वभूतिते रता, सब प्राणियों के हित में रत रहो, भाव रखो, भगवान सबका भला हो। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, ऐसा ही होगा। अब अगले जन्म में देखिए क्या होता है। सेम गांव में दोनों का जन्म हुआ, अगले अलग अलग घरों में। एक का तो जन्म हुआ एक गरीब घर में, काम करने का इसका बिल्कुल मन नहीं करता था। देखिए कैसे कहानी चलती है, कहाँ से आ रही है कहानी, भगवान के पास से आ रही है। क्या बोल कर आया था वहाँ, मिले ही मिले देना ना पड़े, ठीक है ना, तो किसी को कुछ दूँ नहीं, केवल मिले। वो गांव में भिखारी बन गया, मिले ही मिले दूँ ना, भिखारी बन गया। गले उतर रही है बात नहीं? क्या मांगा था उसने? अब उसे किसी को कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं थी, कोई उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, कोई उससे कुछ चाह भी नहीं सकता था कि इससे कुछ मिलेगा। अरे इससे क्या मिलेगा, खुद ही मांग रहा है, भिखारी लगा पड़ा है, ये हमें क्या देगा। तो मांगता कोई कुछ था ही नहीं उससे, देता वो किसी को कुछ था ही नहीं, बस जितने पैसे आते उन्हीं से काम चलाता। कहानी वहीं की वहीं रही और डिग्रेड हो गया। डिग्रेड अवनति हो गई, नीचे चला गया। दूसरा किसान जिसने कहा था कि मैं कुछ दे सकूं सबको, वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना, ज़मींदार बना, और उसके घर आने वाला कोई इंसान खाली हाथ नहीं लौटता था। सबको खाना पीना जो बन पड़ता था वो करता था। देखिए यहाँ मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं, थोड़ी पुरानी है, धीरू भाई अंबानी के समय की बात है। नाम सुना होगा आपने, ये मुकेश अंबानी आजकल इनके पिताजी बड़े वाली जो, तो उनकी वाइफ का नाम कोकिला, कोकिला बहन के नाम से जानी जाती हैं, बहन। तो वो उनकी आदत थी कि जब इनकी विमल इंडस्ट्रीज़ थी, कपड़ा बनता था, ये साड़ियाँ बनती थी, तो वहाँ से वर्कर जब भी कोई घर आता था किसी काम से, तो उनके एक नेचर था खाली नहीं जाएगा। जैसा समय है, सुबह का समय है तो नाश्ता करके जाएगा, 11-12 बजे आया है तो भैया चाय पियोगे या ठंडा पियोगे, पीना तो कुछ पड़ेगा, तो कुछ बिस्किट, चाय, ठंडा जो वो मांगता था, कहता था, उसके हिसाब से मिलता था। दोपहर को आया है तो भोजन करके जाएगा, शाम को आता था तो चाय पी कर जाएगा, देर रात हो रही है, देर में आता था तो खाना खा के जाएगा। ये उनके यहाँ फिक्स्ड रूल था, सबको पता था, गार्ड को भी पता था, कोई भी जब एंटर करता था फैक्ट्री का वर्कर तो पता था कि खाली नहीं जाएगा। अगर उसकी बेटी का कार्ड लेकर आया है तो उसके लिए यथासंभव उसके लिए इंतज़ाम किया जाता था, कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहीं पर है, वो भी है। अब मैं आपको एक अपने घर की बात बताता हूँ, पुरानी बात है, सन 2003 की, आज से 21 साल पहले रिलायंस ने एक स्कूल खोला था। देखिए रिलायंस आज क्या है उससे आप मत जाइएगा, एक उदाहरण ले रहा हूँ खाली, आप उसमें मत ले जाइएगा कि लोग बड़े अच्छे हैं, ये वह, ये कुछ नहीं पता क्या है। मैं तो आपको एक घटना सुना रहा हूँ। तो मेरे बड़े भाई का शरीर शांत हो गया था, मेरी जो भाभी थी तो वो बेटे की शादी रह गई थी एक की, तो वो उनको करनी थी। तो उन्होंने वहाँ कहा होगा नीता अंबानी को
कि ऐसे ऐसे कार्ड दिया, बेटे की शादी है। नीता अंबानी ने कहा दिल्ली में बड़ी फेमस रोड है, बड़ी खास अकबर रोड है, या जिस पर काफ़ी मंत्रियों के घर भी हैं, अशोका रोड, उस पर इनका एक गेस्ट हाउस था रिलायंस का। वहाँ से आप शादी करोगे अपने बेटे की। गेस्ट हाउस का आधा पोर्शन, आधा तो रहता ही था क्योंकि ऑफिसर आते जाते रहते थे, आधा पोर्शन दे दिया 2 दिन के लिए कि आप वहाँ से शादी करो। और क्या गिफ्ट दिए वो तो मुझे नहीं मालूम, गिफ्ट भी दिया उन्होंने। इतना बड़ा ऑफर कोई कंपनी अपने यहाँ की एक कर्मचारी को, कर्मचारी वो ये थी कि उनके स्कूल में वो टीचर थी, हिंदी की टीचर, तो उनको ये रिलायंस की तरफ से गिफ्ट मिला। अब आप समझ सकते हैं कंपनी क्या होगी, इनकी तरक्की का राज आप समझ सकते हैं। आज ये होता है मुकेश अंबानी सबसे पैसे वाला है, ये है वो है, ये कैसे होता है? मैं आपको सिर्फ एक कहानी सुना रहा हूँ समझने के लिए। एज यू गिव आउट यू गेट बैक। जो दोगे लौट कर मिलेगा, नहीं दोगे कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं दोगे, लेने का भाव रखोगे तो भिखारी बन जाओगे। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करना प्लीज़। आप गलत मत उठाना, तो क्या हम सब दे दें, तो क्या हम ये, हम पे तो इतना है नहीं, हम कहाँ से दे दें। स्वामी राम सुखदास जी इस बात के लिए एक बात कहते हैं कि 5 रुपये अगर तुम्हारे पास हैं और तुमने उसमें से 1 रुपया दे दिया तो कितना % हुआ? 20%। 20% दान कर दिया। अगर किसी के पास 10 लाख रुपया है और वो 1 लाख रुपया दान करता है तो कितने % बना? 10%। वेरी गुड, 10%। लेकिन 1 लाख कोई करता नहीं है। 10,000 20,000 बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी बात है। 20,000 कितना बना 10 लाख का %? 2%। तो उसने दान करा, गरीब ने 20% का और अमीर ने दान करा 2% का। कौन बड़ा हुआ? किसको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा? आप जैसा इन्वेस्ट करोगे वैसा रिटर्न मिलेगा। उसको 20% का रिटर्न मिलेगा, इसको 2% का रिटर्न मिलेगा। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी एक बात कहते हैं, ज़्यादा अमीर बनने की कभी कोशिश मत करना। तुम्हारे ऊपर देने की जिम्मेदारी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी और तुम बैंक बैलेंस बढ़ाओगे अपना, अगले जन्म में गरीब बन के आओगे। ये लिखित है शास्त्रों में, आप इसको मिटा नहीं सकते। लिखया लेख ललाट का मेट न सके राम। भगवान भी नहीं मिटा सकते क्योंकि रूल बना दिया भगवान ने। मेटे तो समर्थ हैं वो, लेकिन समझ किया है काम। भगवान ने ये काम समझदारी से किया है। अब किसके लिए छूट है? अब छूट देनी हो, है ना, आप बैंक में गए, ये हुआ वो हुआ, लोन लिया, अब नहीं हो पा रहा है, आपकी जान पहचान है, ऊपर तक आपने सिफारिश लगाई, जान पहचान लग गई, उन्होंने कहा भाई चलो 5% में इसका काम निपटाओ, मतलब जो भी ब्याज बना छोड़ो, अब इतना लिया था इतने में 5% लगाओ, छुट्टी करो। उतना उसने रिटर्न कर दिया, मज़ा आ गया। इतनी जान पहचान किसकी हो सकती है भगवान के यहाँ? भक्त की। तो भक्त तो छूट जाएगा, बाकी लोग भरना पड़ेगा। कर्जा चढ़ गया, अब चुकाओ। कितने जन्म लेने पड़ेंगे वो लाखों रुपया चुकाने के लिए। तो ज़्यादा अमीर बनने का मांगना मत। भगवान दे दें तो वेरी गुड, भगवान आपकी मर्जी, आपने दिया, मैंने थोड़ी मांगा था। आप दे रहे हो, आप भर भर के दे रहे हो, तो मैं क्या करूं? मैं मांगूंगा, पैसा आएगा तो मुझे देना भी पड़ेगा। 10% का विधान बनाया गया है शास्त्रों में, लेकिन अगर कोई 10 नहीं दे सकता तो 2% का तो निश्चित ही है। 2% अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर कर्जे पे कर्जा चढ़ता चला जा रहा है। अब देख लो। अब दूसरा किसान जिसने कहा था कि मैं दूसरों को दे सकूं, वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना। उसके घर आने वाला कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता था। वो सबकी सहायता करता था, गरीबों को खिलाता पिलाता था, सबके लिए कुछ ना कुछ करने का भाव उसका रहता था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ये सच्ची घटनाएं हैं, जीवन में होती हैं। भगवान के यहाँ ये सब
विधान है। तो सीखने को मिलता है कि हर बात के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पैसा कम बहुतों के पास होता है, बहुतों के पास कम पैसा होता है, लेकिन एक उसमें खुश रह लेता है और एक उसमें दुखी रहता है। सब सोच का खेल है। एज यू थिंक सो शैल यू बी। बाइबल में लिखा है, आप जैसा सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। मैं गरीब हूँ तो आप गरीब ही रहते हो। मैं नहीं, बहुत दिया है भगवान ने मुझे, तो आप बहुत फील करते हो। और आपकी वो जो ग्रेटफुलनेस है वो आपको शावर करती है भगवान की ब्लेसिंग्स, और आपको और मिलता है और मिलता है और मिलता है। तो हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये बहुत आवश्यक है।